बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इट इज़ रिलेटेड टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हमने बात की थी कि जब हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन तरह के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, सेकंड वन इज़ द हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन एंड द थर्ड वन इज़ द ऑपरेटिंग बेस्ड सोल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशंस। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम टॉपिक जो स्टार्ट करें इट इज़ रिलेटेड टू द हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशंस। तो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशंस की हम बात करते हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग दैट नॉर्मली एक्सेस टू द मेमोरी लोकेशन एक्सक्लूड्स अदर एक्सेस टू दैट सेम लोकेशन। तो बेसिकली नॉर्मली हम जब किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हम बाकी प्रोसेसेस को उस वक्त अलाउ नहीं करते हैं कि वो सेम लोकेशन को एक्सेस करें। सो एक्सटेंशन क्या किया है डिज़ाइनर्स ने कि दैट हैव प्रपोज्ड अ मशीन इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म टू ऑपरेशंस एटॉमिकली इंडिविजिबली on the same memory location, for example reading and writing. So designer have designed a new construct which is also called the hardware based solution। और उसके लिए उन्होंने जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिफाइन किए हैं दैट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक ऑपरेशंस। और एटॉमिक ऑपरेशन मीन्स दैट इट इज़ इनडिविजिबल। मीन्स कि अगर आप किसी मेमोरी लोकेशन को रीड कर रहे हैं और उसके ऊपर उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर राइट कर रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन शुड बी इनडिविजिबल। मीन्स कि उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसके ऑपरेशंस को आप डिवाइड नहीं कर सकते। सो दैट सोल्यूशन इज़ बेसिकली प्रपोज्ड बाय द डिज़ाइनर्स and they make use of some machine instructions to perform that operation. So इसके लिए हमारे पास उसने कहा है the execution of such an instruction is also mutually exclusive even on the multiprocessors। और अगर ये मल्टीप्रोसेसर्स के ऊपर भी ऐसे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं जो किसी शेयर डाटा को, जिसमें जो शेयर डाटा आपकी फाइल हो सकता है, आपका कोई पीस ऑफ वेरिएबल हो सकता है या फिर आपकी कोई डाटाबेस हो सकती है, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्करेंटली, तो जो भी ऑपरेशन इनका कॉन्करेंटली परफॉर्म होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। मीन्स कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकता है। they can be used to provide a mutual exclusion, but other mechanisms are needed to satisfy the other two requirements of the good solution to the critical section problem। so हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था लेक्चर के अंदर, तो हमने कहा था कि अगर कोई भी प्रोसेस जो है उसको अगर हम गुड सोल्यूशन कहेंगे किसी भी प्रॉब्लम को, क्रिटिकल सेक्शन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम उसी वक्त उसको गुड सोल्यूशन कहेंगे अगर उसमें तीन गुड कंडीशंस जो हमने स्टार्ट में डिफाइन की थी वो एग्जिस्ट करती होंगी। दोज कंडीशंस आर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग्स। ठीक है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूजन तो हमने इस इंडिविजिबल एटॉमिक इंस्ट्रक्शन के अंदर इंप्लीमेंट कर दी कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है वो रीड भी करेगा और उसको मॉडिफाई भी करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग टू, दैट इज़ द प्रोग्रेस एंड द बाउंडेड वेटिंग। तो हमने अब अपने कंस्ट्रक्ट को या अपने कोड को इस तरह डिज़ाइन करना है कि वो आपके पास बाकी दो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे, और अगर वो बाकी दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं देन इन दैट केस दैट सिनेरियो, दैट सोल्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। सो इसके लिए हमारे पास जो पहला कंस्ट्रक्ट आ जाता है उसको हम कहते हैं टेस्ट एंड सेट कंस्ट्रक्ट या टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस। तो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर वो एक इनपुट लेता है जो कि बुलियन टाइप की है, और जो आउटपुट हमें रिटर्न करेगा दैट इज़ ऑल्सो बुलियन टाइप। तो इसके कंस्ट्रक्ट के अंदर अब वो कर क्या रहा है कि आपने यहाँ पर एम्परसेंट साइन मीन्स कि आप एड्रेस जो है वो पास कर रहे हैं, यानी कि सेम लोकेशन को अगर आपके पास जो पैरामीटर यहाँ पर आएगा और वो क्या करेगा कि अगर हमारे पास ये एक वेरिएबल है टारगेट, तो जो पैरामीटर इसको पास किया जाएगा वो भी सेम लोकेशन को ही एड्रेस कर रहा होगा या सेम पैरामीटर को ही जो है वो पॉइंट कर रहा होगा। सो वट एवर द वैल्यू इनसाइड द टारगेट विल ऑल्सो बी द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल विच इज़ सेंड टू दैट लोकल पैरामीटर। ठीक है। सो आपके पास टारगेट जो होगा वो आपका एक लोकल पैरामीटर है जिसके अंदर आपके पास जो है एम्परसेंट साइन जो है वो शो ये कर रहा है कि आपके पास ये एड्रेस लोकेशन जिसके ऊपर ये टारगेट है उस एड्रेस को ये पॉइंट आउट कर रहा है। उसके बाद हमने इसके कंस्ट्रक्ट के अंदर करना क्या है कि हमने एक और बुलियन वेरिएबल लिया है RV। शुरू में टारगेट की वैल्यू जो है वो इस RV को असाइन की और फिर हमने टारगेट की वैल्यू को चेंज कर दिया है ट्रू के साथ। लेट्स सपोज कि आपकी टारगेट के ऊपर यहाँ पर वैल्यू जो रिसीव होती है वो होती है फॉल्स। ठीक है। सो व्हाट विल हैपन कि आपके पास RV हमने एक और वेरिएबल लिया। सो RV वेरिएबल के ऊपर हमने क्या किया है कि हमने इस टारगेट की वैल्यू को जो है वो प्लेस कर दिया।
सो द वैल्यू ऑफ आर बी विल ऑल्सो बिकम फॉल्स. उसके बाद हमने क्या किया कि टारगेट की वैल्यू को चेंज कर दिया है किसके साथ, ट्रू के साथ. और फिर हमने क्या किया है कि रिटर्न आर बी. ठीक है, ये स्लाइड के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर आ गया. सो दिस इज बेसिकली अ कमेंट. ठीक है, सो इसको फिलहाल आप इग्नोर कर दें. सो इट विल रिटर्न आर बी. तो इट मीन्स कि जो आर बी की वैल्यू थी फॉल्स वो रिटर्न हो जाएगी. अच्छा, अब इस कंस्ट्रक्ट को हम यूज़ किस तरह कर रहे होते हैं. बेसिकली आपके पास हो क्या रहा है कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास n प्रोसेसेस हैं एंड ऑल द प्रोसेसेस वांट टू एंटर इन देयर क्रिटिकल सेक्शन. सो यहाँ पर जो पीस ऑफ कोड डिफाइन हुआ है वो आपके पास पी आई प्रोसेस से रिलेटेड है. इसी तरह पी जे, पी के, पी एल, पी एम, हम कहते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस का अपना जो होगा वो एक एंट्री सेक्शन होगा और एक क्रिटिकल सेक्शन होगा और उसके बाद उसका एक एग्जिट सेक्शन होगा एंड आफ्टर दैट देयर कम्स द रिमाइंडर सेक्शन ऑफ दैट प्रोसेस. तो अब इसके अंदर हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है लॉक. सो लॉक इज़ बेसिकली अ ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल इसके अंदर हम बेसिकली लॉक को क्या करेंगे कि इनिशियली इसको इनिशियलाइज कर देंगे किस वैल्यू के साथ, फॉल्स के साथ. ठीक है, सो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉक इज सेट टू फॉल्स इनिशियली. ठीक है, सो आपके पास अगर ये वाइल की कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करती है, वाइल टेस्ट एंड सेट लॉक जो है अगर हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, वेट करेगा या स्पिन करेगा या फिर वो नो ऑपरेशन करेगा. अदरवाइज अगर हमारी वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोसेस जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा. So what will happen, let's assume that initially PI wants to enter the critical section, so he will run this instruction while test and set lock. तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, लॉक की फॉल्स, और ये वैल्यू जो फॉल्स है ये एज अ पैरामीटर जो होगी वो कहाँ पर पास होगी, वो टेस्ट एंड सेट की कंस्ट्रक्ट के अंदर पास होगी. अब यहाँ पर बेसिकली सिचुएशन क्या होगी कि आप इनडायरेक्ट वे में क्या कह रहे हैं कि लॉक और टारगेट जो है वो दोनों एक ही एड्रेस को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं और अभी आपने जो यहाँ पर वैल्यू ट्रांसफ़र की है वो क्या की है, फॉल्स. सो लॉक की वैल्यू और टारगेट की वैल्यू इस वक्त क्या है, फॉल्स. सो अब आपके पास आप नीचे आए हैं, आपने एक बूलियन वेरिएबल आर भी लिया और इसको टारगेट की वैल्यू दे दी. टारगेट की वैल्यू अभी क्या है, फॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आर बी के अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स. फिर टारगेट की वैल्यू को वो चेंज किससे कर देगा, ट्रू के साथ. सो इट विल बी ओवरराइट विद ट्रू. नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड कि अब लॉक की वैल्यू भी क्योंकि इसी एड्रेस को पॉइंट कर रही थी और टारगेट भी इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, तो लॉक भी आपका ट्रू हो गया और टारगेट की वैल्यू भी आपकी ट्रू हो गई है. और फिर वो रिटर्न क्या करेगा, आर बी. इट मीन्स कि वो रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स. ठीक है, सो फॉल्स अभी उसने चेंज किया था तो इट मीन्स कि वो प्रीवियस वैल्यू ऑफ टारगेट जो है वो रिटर्न कर रहा है. जब फॉल्स की वैल्यू यहाँ पर रिसीव होगी वाइल फॉल्स, तो ये आपकी कंडीशन ओवरऑल जो है फॉल्स हो जाएगी और जो पी आई प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा. अच्छा, अब लेट्स अज्यूम दैट पी जे वॉन्ट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. तो क्रिटिकल सेक्शन में उसने जाने के लिए उसके पास जो लॉक की वैल्यू है वो बेसिकली इस वक्त क्या हुई हुई है, आपकी ट्रू. ठीक है, अभी आपने यहाँ पर जो था वो टारगेट को जो था वो यहाँ पर ट्रू किया था, तो टारगेट और लॉक एक ही पॉइंट को जो है वो पॉइंट कर रहे हैं, तो इस वजह से लॉक की वैल्यू इस वक्त क्या हुई हुई है, ट्रू. तो जब वो जो पी जे प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वो अपने कोड के अंदर टेस्ट एंड सेट ट्रू जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा. लॉक इस वक्त ट्रू है तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा वाइल ट्रू. तो वो क्या करेगा, पीजे यहाँ पर स्पिन करना शुरू कर देगा. लॉक क्योंकि इस वक्त सारे वेरिएबल्स के लिए, रिमेनिंग सारे वेरिएबल्स के लिए फॉल्स हो ट्रू हो चुका है, तो जो जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेगा वो अपने टेस्ट एंड सेट सेक्शन के अंदर आके वाइल की कंडीशन को जब रन करेगा तो उसकी वैल्यू क्या है, लॉक की ट्रू. तो वाइल तो लॉक की वैल्यू ट्रू जो है वो जब इस टेस्ट एंड सेट के कंस्ट्रक्ट के अंदर आएगी. ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ पर आपके पास जो लॉक था और जो टारगेट है वो दोनों एक ही रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, तो इस वक्त लॉक की वैल्यू क्या है, ट्रू. ठीक है, तो टारगेट भी ट्रू ही रिसीव करेगा. वो नीचे आएगा, आरबी की वैल्यू को क्या असाइन कर देगा, ट्रू, क्योंकि टारगेट की वैल्यू इस वक्त ट्रू है. टारगेट को ट्रू लिखेगा मीन्स कि इसको ओवरराइट दोबारा ट्रू से ही कर देगा और रिटर्न क्या करेगा, आरबी. तो आरबी आपका इस वक्त क्या है, ट्रू. तो आपके इस कंस्ट्रक्ट के अंदर जो वापस वैल्यू रिसीव होगी वो क्या होगी, ट्रू. तो वाइल ट्रू, तो उसने क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है या स्पिन करना है. तो पी जे वेट करना शुरू कर देगा, पी के भी वेट करेगा, पी एंड सो ऑन अदर प्रोसेसेस यहाँ पे वेट करना शुरू कर देंगे. नाउ जब भी पी आई अपना काम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कंप्लीट कर लेगा, बाहर आएगा, लॉक की वैल्यू को फॉल्स करेगा. तो जो ही वो इसकी वैल्यू को फॉल्स करेगा
तो क्या होगा कि कोई एक प्रोसेस इसके बाद जिसको CPU असाइन होगा इसके बाद वो क्या करेगा, वो कंट्रोल ले लेगा और वाइल टेस्ट एंड सेट के अंदर लॉक की वैल्यू फॉल्स के साथ जो है वो वापस जो है वो पैरामीटर जो है वो पास करेगा। तो ये फॉल्स की वैल्यू जब यहाँ पर आएगी इस जगह पर, तो क्या होगा, फिर से वही पुरानी सिचुएशन के आरवी को फॉल्स असाइन हो जाएगा, टारगेट को ट्रू वो करेगा, ठीक है। सो इसको वो फॉल्स असाइन कर देगा, टारगेट को वो ट्रू करेगा और फिर आरवी रिटर्न वो क्या करेगा, फॉल्स। और जब फॉल्स जो है वो उस प्रोसेस का यहाँ पर रिटर्न होगा तो क्या होगा कि वो उसके लिए ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा और रिमेनिंग के लिए वो लॉक को जो है वो ट्रू कर दिया, जिसकी वजह से बाकी अब प्रोसेस जो होंगे वो यहाँ पर वेट करेंगे और इस तरह ये प्रोसेस जो होता है वो रन करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसके अंदर अब हमने ये चीज़ तो देख ली कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इसके अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है क्योंकि एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रहा है। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग टू जो था सिनेरियोज, तो हम इसको उसी का गुड सोल्यूशन कहेंगे कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई हो रही है, एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाता है। व्हाट अबाउट प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस के अंदर हमने क्या कहा था कि जो रिमाइंडर सेक्शन के अंदर प्रोसेसेस हैं वो इस चीज़ का डिसीजन नहीं लेंगे कि कौन सा प्रोसेस जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। और सेकेंडली, अगर किसी प्रोसेस ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, देन ही हैज़ नॉट टू वेट फॉर द इनडेफिनेट टाइम पीरियड। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि हमने अभी देखा है कि रिमाइंडर सेक्शन में जो प्रोसेस था उसने डिसीजन नहीं लिया था, बल्कि एग्जिट सेक्शन के अंदर लॉक की वैल्यू को जब हमने फॉल्स किया था तो फिर अगले प्रोसेस के लिए ये ओपन हो गया था कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाए। और जब एक प्रोसेस ने ये डिसाइड कर लिया कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है तो उसको कितना वेट करना पड़े, जस्ट एक वाइल की कंडीशन का। जो ही ये वाइल की कंडीशन ट्रू हुई है तो वो या फॉल्स हुई है वाइल की कंडीशन, तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। व्हाट अबाउट द बाउंडेड वेटिंग, अगर हम बाउंडेड वेटिंग को देखें तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर सेक्शन नहीं था। एक प्रोसेस जब टेस्ट एंड सेट की कंडीशन के अंदर लॉक को फॉल्स करता है, खुद क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाता है, जब वो बाहर आता है तो वो क्या करेगा, बाहर आके इमीडिएटली वो क्या करे कि लॉक को फॉल्स करने के बाद वो इमीडिएटली वापस रिटर्न बैक होता है और फिर से दोबारा वाइल की कंडीशन को रन करता है, तो लॉक की कंडीशन को वो ट्रू कर देता है और खुद वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाता है। तो आपके पास यहाँ पर इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास एक प्रोसेस बार बार लूप बैक करे, अगर CPU उसके पास ही हो जिस वक्त वो इसको लॉक को फॉल्स करे और उस वक्त CPU अभी दूसरे प्रोसेस के पास नहीं गया और इसको दोबारा चांस मिल जाता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सके, तो फिर ये लूप बैक करता रहेगा और इससे अनबाउंडेड जो है वेटिंग टाइम पीरियड बाकी प्रोसेसेस को पड़ जाएगा। सो इस वजह से इसके अंदर जो बाउंडेड वेटिंग है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो दैट्स वाई इसके पास इसलिए ये वाला सोल्यूशन जो हमने अभी प्रपोज किया टेस्ट एंड सेट के साथ, ये छोटा सा कोड, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन आती है हार्डवेयर रिलेटेड, दैट इज़ कॉल्ड द स्वैप इंस्ट्रक्शन। अब स्वैप इंस्ट्रक्शन जो है इट इज़ अगेन इनडिविजिबल इंस्ट्रक्शन। जब ये पूरी इंस्ट्रक्शन रन हो रही होती है तो उस वक्त कोई और प्रोसेस जो है वो इसको रन नहीं करेगा। व्हाट इट इज़ डूइंग बेसिकली, इट इज़ टेकिंग टू वेरिएबल्स ए एंड बी, और ये M% साइन मीन्स ये क्या है कि एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है और ए और बी की लोकेशन के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। सो इसके अंदर आप क्या करें, टेम्प वेरिएबल लेते हैं जिसको ए असाइन किया, फिर ए को बी असाइन किया और फिर बी को टेम्प असाइन कर दिया, तो दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो रही है। अब इस कंस्ट्रक्ट के साथ भी हम एक कोड को देख लेते हैं कि वो किस तरह काम कर रहा है। तो इसके अंदर हमने पीस ऑफ कोड ऑफ प्रोसेस PI का जो है वो उसको डिस्कस किया है और इसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर एक प्रोसेस जो है वो इस को रन करने की कोशिश करता है। इसके अंदर हमारे पास जो लॉक है, अगेन इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल वेयर एज द की इज़ द लोकल वेरिएबल। सो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है तो वो अपनी की वैल्यू को ट्रू करेगा कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहा है, और उसके बाद वो स्वैप के वाइल की इज इक्वल टू ट्रू, तो वो क्या करेगा, स्वैप के कंस्ट्रक्ट को जो है वो कॉल करेगा। ठीक है, सो अगर ये ओवरऑल रिटर्न जो वैल्यू ओवरऑल जो है वाइल की कंडीशन ट्रू रहती है तो फिर तब तक वो वेट करेगा यहाँ पर, और अगर ये कंडीशन आपकी वाइल की फॉल्स हो जाती है तो फिर वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। अब स्वैप लॉक को शुरू में हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया था फॉल्स के साथ, और की वैल्यू है आपकी क्या इस वक्त ट्रू। अब ये जो फॉल्स एंड ट्रू है ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ये स्वैप की इंस्ट्रक्शन के अंदर ट्रांसफ़र होगा।
सो यहाँ पर लॉक की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. सो व्हाट विल हैपन कि आपके पास ये एक एड्रेस लोकेशन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए एज वेल एज इट इज रिप्रेजेंटिंग लॉक. ठीक है, ये दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं और इसके अंदर वैल्यू जो रिसीव हुई है वो आपके पास क्या रिसीव हुई है, फॉल्स. ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है वेरिएबल वो क्या है, बी, और वेरिएबल क्या है, की, और यहाँ पर की से उसको क्या वैल्यू रिसीव हुई है, ट्रू. सो जब वो स्वैप के इस कंस्ट्रक्ट को नीचे रन करेगा तो व्हाट इट विल डू, ये आपस में वैल्यू को स्विच कर देगा, यानी लॉक के अंदर ट्रू आ जाएगा और की के अंदर जो है वो आपके पास फॉल्स आ जाएगा. सो जब की आपकी फॉल्स होती है तो यहाँ पर वो इस चीज़ को चेक कर रहा है, वाइल की इज इक्वल टू ट्रू, तो वो ये काम करता रहेगा और यहाँ पर वेट करता रहेगा. लेकिन जबकि आपकी पीछे से फॉल्स हुई है तो व्हाट विल हैपन, उसके लिए ये रन करने के लिए कंडीशन रॉन्ग हो गई, फॉल्स हो गई, तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पी आई चला जाएगा. अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि बाकी प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में उस वक्त जा सकते हैं कि नहीं जा सकते. तो व्हाट विल हैपन से पी जे ने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है. अब इस वक्त लॉक की वैल्यू जो है वो पीछे से उसने ट्रू कर दी हुई है और की अपनी वैल्यू उसने फॉल्स की थी. तो लॉक इस वक्त जो होगा वो आपका पिछले प्रोसेस की वजह से, पी आई की वजह से क्या हुआ हुआ है, ट्रू. अब ये प्रोसेस जब अपने कोड के अंदर जाएगा, की वैल्यू को ट्रू करेगा. जब की वैल्यू ट्रू होगी पी जे की, तो वो स्वैप की इंस्ट्रक्शन को कॉल करेगा. स्वैप की इंस्ट्रक्शन के अंदर दोनों वैल्यू नोट करें कि दोनों ही ट्रू हैं. तो स्वैपिंग के अंदर क्या होगा कि आपके पास यहाँ भी ट्रू आ जाएगा और नीचे भी आपके पास ट्रू आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू ट्रूज हैं. तो जब ट्रू ट्रू होगा तो स्वैप भी आपस में क्या हुआ है कि ए की वैल्यू ट्रू जो है बी के अंदर आ जाएगी और बी की वैल्यू ट्रू जो है वो ए के अंदर चली जाएगी. सो दोनों वैल्यू अब आपकी ट्रू है. तो जब वो पी जे प्रोसेस अपने कोड में आएगा तो वाइल की इज इक्वल टू ट्रू, येस इट इज़ ट्रू, तो आप वो क्या करेगा, जस्ट यहाँ पर स्पिन करता रहेगा या वेट करता रहेगा. अब लेट्स अज्यूम कि आपके पास प्रोसेस पी आई अपना काम क्रिटिकल सेक्शन में कंप्लीट करके जब बाहर आता है और लॉक को वो फॉल्स करता है. जब वो लॉक को फॉल्स करेगा तो इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल, तो लॉक की वैल्यू जो होगी वो फॉल्स यहाँ पर स्वैप के फंक्शन के अंदर पी जे के जब पास होगी, और जब वो उसके इंटरचेंज करेगा तो क्या होगा, उस वक्त इसकी की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और लॉक ट्रू हो जाएगा. तो वाइल की इज इक्वल टू फॉल्स, तो फिर पी जे जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाएगा. तो ये चीज़ तो हमने देखी कि इसके अंदर स्ट्रिक्टली म्यूचुअली एक्सक्लूजन जो है वो फॉलो हो रही है. एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रहा है. नाउ व्हाट अबाउट द प्रोग्रेस, तो हमने ये देखा कि प्रोग्रेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कौन डिसीजन ले रहा है, एग्जिट सेक्शन के अंदर प्रोसेस ब्लॉक को चेंज करता है, ना कि रिमाइंडर सेक्शन के अंदर. इसलिए रिमाइंडर के अंदर कोई भी प्रोसेस इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले रहा दैट विच प्रोसेस विल गोइंग टू बी एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. वेयर एज जब एक प्रोसेस ने ये कह दिया कि उसने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो उसको कितनी देर वेट करना पड़ा है, एक वाइल की कंडीशन को चेकिंग का. जो ही वाइल की कंडीशन उसकी फॉल्स होती है तो वो प्रोसेस जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा. व्हाट अबाउट द बाउंडेड वेटिंग, तो बाउंडेड वेटिंग के अंदर इसके भी वही प्रॉब्लम है कि लेट्स अज्यूम पी आई बाहर आया, उसने फॉल्स किया लॉक को, और हम अज्यूम करते हैं कि रिमाइंडर सेक्शन उसका नहीं एग्जिस्ट करता था और इमीडिएटली उसको दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में जाने की प्रॉब्लम पड़ गई है और स्टिल सीपीयू का कंट्रोल भी उसी के हाथ में है. तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली लूप बैक करेगा, अपने की को ट्रू करेगा, वाइल की कंडीशन को जो है उसको रन करेगा और फिर खुद क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा लॉक को जो है फॉल्स करके. सो दिस हैपेंड लॉक को ट्रू करके. सो दिस हैपेंड अगेन एंड अगेन. तो फिर बाकी प्रोसेसेस जो होंगे वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बंद हो जाएंगे और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकते. सो हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन भी गुड नहीं है, स्वैप बेस्ड सोल्यूशन, क्योंकि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई हो रही है, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन बाउंडेड वेटिंग जो है वो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रही. इसलिए 3 कंडीशंस में से 2 कंडीशन सेटिस्फाई हैं लेकिन थर्ड वन नहीं सेटिस्फाई, इसलिए इट इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन. उसके बाद हमने लास्ट सोल्यूशन एक सजेस्ट किया था जिसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने एक लोकल वेरिएबल की का लिया और हमने जो था और हमने एक लॉक और वेटिंग, ये दो हमने वेरिएबल्स ग्लोबल लिए हैं, यानी कि ये सब प्रोसेसेस के लिए इसकी वैल्यू सेम होगी, जबकि की जो है वो एक लोकल वेरिएबल है. अब लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक प्रोसेस है पी आई और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं. व्हाट इट विल डू, तो ये सबसे पहले वेटिंग क्यू जो इसकी वेटिंग अरे है इसके अंदर अपने आईडी के अगेंस्ट अपनी जो है वो वैल्यू को ट्रू करेगा. मींस कि वो ये चीज़ का इंटरेस्ट शो कर रहा है कि दैट ही इज़ वेटिंग टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन.
अपनी की वैल्यू को ट्रू करेगा, यानी ही इज़ विलिंग टू गो इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। फिर वो यहाँ पर आएगा, चेक करेगा वाइल वेटिंग इज़ ट्रू एंड की इज़ ऑल्सो ट्रू, तो वो क्या करेगा, की के अंदर वैल्यू पास करेगा टेस्ट एंड सेट लॉक की। अच्छा, अब शुरू में हमारे पास हम एज्यूम करते हैं कि लॉक हमारे पास जो था वो हमने फॉल्स किया हुआ है और सब प्रोसेसेस की वेटिंग को हमने फॉल्स किया हुआ है, यानी कि फॉल्स का मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस इस वक्त वेट नहीं कर रहा कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है। When one process willing to enter into the critical section, तो वो अपनी आईडी के अगेंस्ट अपनी वेटिंग को ट्रू करेगा, अपनी की को ट्रू करेगा, फिर चेक करेगा कि मेरी वेटिंग भी ट्रू है, की भी ट्रू है, तो वो टेस्ट एंड सेट के अंदर लॉक की वैल्यू को पास करेगा और उसकी जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो की के अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब आपको रिमेंबर है कि पिछली हमने जो सिमेंटिक किए थे टेस्ट एंड सेट के अंदर, जिसके अंदर हमने लॉक की वैल्यू फॉल्स यहाँ पर सेंड की थी, तो क्या हुआ था कि उसने प्रीवियस वैल्यू ऑफ द लॉक जो थी वो वापस भेज दी थी और जाते हुए लॉक की वैल्यू को ट्रू कर दिया था। सो व्हाट विल हैपन कि रिटर्न जो वैल्यू होगी वो प्रीवियस वैल्यू यानी फॉल्स रिटर्न होगी और साथ ही वो लॉक की वैल्यू को क्या करेगा, ट्रू कर देगा। अब ये लॉक जो है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये सब बाकी प्रोसेसेस के लिए ट्रू है, लेकिन जो इससे रिटर्न वैल्यू हमने की थी, ये आप इस सिमेंटिक को दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो जब यहाँ पर फॉल्स आया था तो आपके पास क्या हुआ था, सॉरी यहाँ पर फॉल्स उसने भेजा था। सो व्हाट विल हैपन कि वो फॉल्स उसने यहाँ पर भेजा और उसके बाद टारगेट की वैल्यू के अंदर फॉल्स आ गया था, फिर उसने टारगेट को ट्रू कर दिया था। तो टारगेट और जो आपके पास लोकल था लॉक था वो एक ही जगह को पॉइंट आउट कर रहे थे। सो दैट्स वाई उसने क्या किया था कि इसकी वैल्यू को ट्रू कर दिया और आपके पास जो रिटर्न उसने वैल्यू की थी वो प्रीवियस वैल्यू ऑफ टारगेट की थी जो कि फॉल्स। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि फॉल्स जो है वो आपका रिटर्न हो जाएगा, की आपकी फॉल्स होगी, ठीक है। सो जो ही की आपकी फॉल्स होती है तो वाइल वेटिंग के लिए क्या हो रहा था, ये पार्ट तो आपका ट्रू है लेकिन ये पार्ट आपका फॉल्स हो गया। सो अब आपके पास क्या होगा कि ये लूप में से बाहर आ जाएगा और आपकी वेटिंग अपनी वेटिंग की भी वैल्यू को फॉल्स कर देगा और ख़ुद वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब जो बाकी प्रोसेसेस हैं उनके लिए आपके पास क्या सिनेरियो है कि से हम कहते हैं पीजे भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपनी वेटिंग को ट्रू करेगा, अपनी की को ट्रू करेगा, अपने प्रोसेस के ऊपर आएगा, अपनी वेटिंग को चेक करेगा, इट इज़ ट्रू, की को भी चेक करेगा, इट इज़ ट्रू, फिर वो टेस्ट एंड सेट के अंदर लॉक की वैल्यू के साथ इसको भेजेगा। अब लॉक की वैल्यू पिछला प्रोसेस ट्रू कर गया है, ठीक है। सो हमने ये कहा था कि टेस्ट एंड सेट की कंडीशन हमेशा प्रीवियस वैल्यू को जो है वो रिटर्न बैक करती है। सो प्रीवियस वैल्यू इज़ ट्रू। सो जब यहाँ पर उसको ट्रू मिलेगा तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर ट्रू रिटर्न हुआ है, की ट्रू रहेगी, तो वाइल वेटिंग भी ट्रू है, की भी ट्रू है, तो ये यहाँ पर स्पिन करना शुरू कर देगा, यहाँ पर ये वेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, जब पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो वो अब ये वाला कोड रन कर रहा है। अब इस कोड के अंदर वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये उसका एग्जिट सेक्शन है। एग्जिट सेक्शन के अंदर अब वो क्या कर रहा है कि उसने यहाँ पर आईडीज़ को कैलकुलेट कर रहा है बाकी प्रोसेसेस की और उसको जे के अंदर दे रहा है। अब देखें, अगर हम कहते हैं कि आई जो प्रोसेस था वो 1 था, तो नेक्स्ट आईडी क्या कैलकुलेट होके आएगी, और हम कहते हैं टोटल हमारे पास 10 प्रोसेसेस थे, तो नेक्स्ट आईडी जे के अंदर क्या आएगी, 2, ठीक है। सो व्हाट इट विल डू कि वो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ट्रू, एंड नॉट वेटिंग जे। नॉट वेटिंग जे का मतलब क्या है कि हम ये सपोज कर रहे हैं या ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो जे प्रोसेस है, प्रोसेस जे, क्या वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए तैयार है। अगर तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के तैयार होगा तो वो उसने अपनी कोड के अंदर अपनी वेटिंग की जो वैल्यू थी उसको ट्रू किया हुआ होगा। लेट्स अज्यूम कि उसने ट्रू नहीं किया हुआ था बल्कि वो फॉल्स था, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन कि हमने ये चेक किया कि 2 1 के बराबर नहीं है और वेटिंग भी उसकी जो है वो फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस को, अब वो चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, तो फिर वो थर्ड वन के पास आएगा और थर्ड वन को चेक कर रहा है कि क्या उसका आईडी मेरे आईडी के बराबर है और क्या वो वेट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए। लेट्स अज्यूम कि वो भी फॉल्स ही था, वो भी नहीं चाहता कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए। तो व्हाट इट विल डू, वो सारे प्रोसेसेस को चेक करेगा 1 by 1 कि कोई प्रोसेस इनमें से इंटरेस्टेड तो नहीं मेरे बाद क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। लेट्स अज्यूम कि वो कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं था क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए। तो व्हाट इट विल डू, वो बाहर आएगा। अब क्योंकि ये बार बार हर प्रोसेस को चेक कर रहा है तो इट इज़ सर्कुलर चेकिंग, ठीक है। एक स्टेप आएगा जिसके अंदर 0 + 1 होगा और ये 1 होगा, तो आप इनडायरेक्ट वे में चेक कर रहे हैं कि अगर जे भी
आई के बराबर हो गया यानी 1 के बराबर हो गया है, तो सिंपली वो क्या करे, लॉक को फॉल्स कर दे। लॉक को फॉल्स करने से क्या होगा कि वो बाकी प्रोसेसेस के लिए ओपन कर रहा है कि अगर कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जब कभी विलिंग करेगा जाने के लिए तो उसके लिए लॉक ओपन हो। वेयर एज अगर तो आपके पास इनमें से हम अज्यूम कर लेते कि कोई एक प्रोसेस था जो वेटिंग कर रहा था क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, तो उसका उस वक्त फ्लैग क्या होगा, ट्रू। उसकी आईडी 1 के बराबर नहीं होगी और वो वेटिंग भी कर रहा है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है, तो फिर उस वक्त आपका ये जो इफ वाला पार्ट है उसमें आईडी बराबर नहीं है, तो वो एल्स वाले पार्ट के अंदर चला जाएगा। एल्स पार्ट के अंदर जाके वो उसके फ्लैग को फॉल्स करेगा, और जो ही वो फ्लैग को फॉल्स करेगा तो कंडीशन आपके पास यहाँ पर वाइल वेटिंग और उस प्रोसेस के वाइल वेटिंग और उसकी की ट्रू होगी और उसकी वेटिंग फॉल्स हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि वो प्रोसेस जो होगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। वो की एंड टेस्ट के अंदर जो है वो भेजेगा वैल्यू को और वो उसको फॉल्स रिटर्न होगा, यहाँ पर वैल्यू फॉल्स वेटिंग की, तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास ये प्रोसेस ये काम करने के बाद एग्जिट सेक्शन के अंदर खुद वो रिमाइंडर सेक्शन के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या, इस सोल्यूशन को हम गुड सोल्यूशन कहेंगे, यस तो सेटिस्फाई हो रही है, एक वक्त में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रहे हैं, प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो रही है, यस। रिमाइंडर सेक्शन के अंदर हमने डिसीजन नहीं लिया कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, बल्कि हमने एग्जिट सेक्शन में डिसीजन लिया था कि कौन सा प्रोसेस जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। और वंस एक प्रोसेस ने अगर ये कह दिया है कि उसने वेटिंग उसकी ट्रू है और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहा है, तो फिर उसको हमने इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होल्ड नहीं कराया था। जो ही वाइल की कंडीशन के अंदर ये चीज़ सेटिस्फाई हुई थी तो हमने इमीडिएटली उसको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर भेज दिया था। बाउंडेड वेटिंग भी नहीं है, क्योंकि आपके पास एक प्रोसेस अगर उसने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो फिर हमने उसको कितना वेट कराया है इस पूरे वाइल लूप का, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सर्कुलर उसके अंदर से आईडीज़ को चेक करते जा रहे हैं, पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। तो जो ही वो प्रोसेस हिट होता है तो उसने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो उसने अपनी वेटिंग के फ्लैग को ट्रू किया होगा, तो फिर नेक्स्ट उसकी बारी आ जाएगी कि वो अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है, उसको भेज दिया जाएगा। तो उसने कितना बाउंड का वेट किया है बाकी रिमेनिंग प्रोसेसेस का, और उसके बाद उसकी बारी आ गई है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। तो इस वजह से इसकी बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो हम यहाँ तक आज इस लेक्चर को करेंगे, और इस लेक्चर को आप अच्छी तरह जो है वो एक दफ़ा लिसन कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। इसमें अगर कोई क्यूरी हुई, कोई क्वेश्चन हो, तो फिर वो हम अपकमिंग क्लास के अंदर जो है वो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सो आपके पास यहाँ मैं लेक्चर रोकती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम इसका क्विज़ भी ले लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।